नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। दोस्तों, दर्स हदीस सबक नंबर 27 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक दूसरे से पूछते रहेंगे यहाँ तक कि कहा जाएगा ये मखलूक तो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की, तो अल्लाह तबारक व तआला को किसने पैदा किया। यानी लोग आपस में ये बात करेंगे, यानी जैसा कि कल मैंने जिक्र किया, जो लोग फ़िलासफ़र हैं और जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, इल्म का मुंबा मानते हैं, उन्हीं से यानी वो लोग आपस में, यानी शैतान उनके दिल व दिमाग में वसवसे डालेगा, वहम व गुमान डालेगा कि हर चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, तो अल्लाह तबारक व तआला को किसने पैदा किया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तो जो इनमें से कुछ पाए वो कहे मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाया। यानी जो आपस में बहस करते हुए यहाँ तक पहुँच जाए, वहीं पर वो तौबा कर ले और ये कहे कि मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाता हूँ। यानी इस वहम व गुमान से बचना चाहिए, ये बात दिल व दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए। वैसे तो हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल मुबारक है, फरमाते हैं जिस नमाज में वहमो ना आए, वहमो गुमान यानी वसवसे वगैरह ना आए, वो नमाज यहूद व नसारा की तरह है। यानी उनका मतलब ये है कि नमाज में वसवसे आना ज़रूरी है। अगर चे इंसान जितना ही मुत्तकी परहेज़गार ना हो, उसे वसवसे ज़रूर आते हैं। अगर वो अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में ये वसवसे ना भी लाना चाहे, तो शैतान उसके दिलो दिमाग में ये वसवसे डाल देता है। इसी तरह हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम में से ऐसा कोई नहीं जिस पर एक साथी जिन और एक साथी फरिश्ता मुकर्रर ना हो। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर भी? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, मुझ पर भी, लेकिन रब ने मुझे इस पर मदद दी जिससे वो मुसलमान हो गया। अब वो मुझे भलाई का ही मशवरा देता है। यानी लोगों, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया, जब भी इंसान पैदा होता है उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला एक फ़रिश्ता और एक शैतान मुकर्रर कर देता है कि जो शैतान जो है उसे वसवसे, बुरे ख़यालात, वहम गुमान ये डालता रहता है, और जो उसके साथ फ़रिश्ता होता है वो नेकी का हुक्म देता रहता है। इसी तरह फिर सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप पर भी ये मुकर्रर हैं, यानी फ़रिश्ता और ये जिन यानी शैतान। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, ये शैतान, ये जिन मुझ पर भी मुकर्रर है, और लेकिन रब ने मुझे इस पर मदद दी जिससे वो मुसलमान हो गया। यानी जो शैतान था, जो जिन था, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ, यानी वो मुसलमान हो गया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब वो मुझे भलाई का ही मशवरा देता है, यानी भलाई का मुझे कहता है। यानी अगर कोई वहम, कोई वसवसा इस तरह का आए भी सही, तो वो नेकी का होता है, बल्कि बुराई का नहीं होता, क्योंकि वो मुसलमान हो गया था। ख्याल रहे, यानी लोग आपस में बात कर रहे हों, और ये एक मसला है, लोग आपस में बात कर रहे हों, एक आदमी दूसरे से पूछता है कि हर चीज़ को खुदा ने पैदा किया, तो खुदा को किसने पैदा किया। अगर ये सवाल जानबूझकर भी करता है तो कहते हैं सवाल करने वाला काफिर हो जाता है। यानी
इस तरह के सवालात नहीं करने चाहिए। जैसे कि कल की रिवायात में मैंने कहा कि आप लोगों को बताया कि अगर इस तरह के वसवसे आते भी हैं तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये तअव्वुज़ पढ़ लिया करें तो शैतान इससे दूर भाग जाता है। यानी इसी तरह अगर दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, यानी इस दुनिया में दुनिया कायनात में सैकड़ों हज़ारों की तादाद में भी अगर बच्चे पैदा होते हों तो हर एक बच्चे के साथ एक शैतान और एक फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला मुकर्रर कर देता है। इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शैतान इंसान के खून के ठिकानों में गर्दिश करता है। यानी मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इजाज़त दे रखी है कि शैतान इंसान के खून में दौड़ता है। यानी इंसान के रगों में जिस तरह खून दौड़ रहा होता है उसी तरह शैतान भी इंसान के खून में दौड़ता है। इसीलिए तो वो हमें वसवसे और बुरे ख्यालात से उभारता है, यहाँ तक कि कोई इंसान उसके बहकावे में, उसके फुसलाए हुए वसवसे में आ जाता है, वो गुनाह कर बैठता है। यानी जिसे अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो ताकत दे शैतान के उस वसवसे से, बुरे ख्यालात से बच सकता है। यानी बग़ैर अल्लाह तबारक व तआला की फ़ज़ल के ये मुमकिन नहीं है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो इंसान को बचा लेता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स को इतनी ताकत दी है कि वो अपने नफ्स के साथ यानी उस शैतान के साथ मुकाबला कर सकता है तो वो बच जाता है। जो शैतान के शिकंजे में, शैतान के वसवसे में आ जाता है तो वो नहीं बच सकता। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई आदमी ऐसा नहीं जिसे पैदाइश के वक्त शैतान छूता ना हो, वो बच्चा शैतान के छूने से ही चीखता है सिवा मरियम और उनके फर्जंद के। यानी सिवा मरियम सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा, और इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा भी आते हैं। इसी तरह कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी शैतान ने नहीं छुआ, और क्योंकि अगर शैतान छूता है तो वो बच्चा रोता है। शैतान जो है बच्चे की कोख में उंगली मारता है तो वो बच्चे को तकलीफ़ होती है तो बच्चा रोता है। इसी तरह हज़रत अम्मा हव्वा और बाबा आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इनको भी यानी शैतान ने ना छुआ था। इसी तरह के तहकीक से ये साबित है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोते हुए पैदा ना हुए थे। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी यानी बच गए। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को ये जुर्रत, ये ताकत ना दी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोख में वो उंगली मारे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोए। यानी इनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करम से महफूज रखा। जैसा कि कुरान पाक में भी आता है, व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, और मैं इसे और इसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ रांधे हुए शैतान से। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान से महफूज रखा, इनको शैतान ने उंगली नहीं मारी, जैसा कि शैतान आम बच्चों को उंगली मार के रुलाता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से इनको महफूज रखा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे चंद कलिमात अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।
और इस पर सही माना में अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। जो नए हैं मेरे चैनल पर वो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं कल की नई वीडियो में, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।